सो हेलो दोस्तों, मैं हूं हर्ष शर्मा और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल अल्फा बीटा एंड गामा वर्मा। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते ही हैं, सीबीएसई ने क्लास 10th के लिए 2021 के सेशन के लिए सैंपल पेपर रिलीज कर दिए हैं। सो आज हम इस वीडियो में क्लास 10th के सैंपल पेपर के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। मैं उन क्वेश्चंस आपको एक्सप्लेन भी करूंगा और ट्रिक भी बताऊंगा ताकि आप अपने एग्जाम में उनसे अपना टाइम बचा सकते हैं। सबसे पहले तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलने वाला है जो कि आपके सैंपल पेपर का लिंक है। आप सबसे पहले उसको डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपने कर लिया है तो हम यहाँ से क्वेश्चंस करने स्टार्ट कर देते हैं। सो सबसे पहला जो हमारे को क्वेश्चन दिया हुआ है, आपने अपने सैंपल पेपर में देखा होगा, जो 1 मार्क्स के हैं। अब इस बार चेंज क्या हुआ है, 1 मार्क्स के 16 क्वेश्चन है जिनमें 5 में चॉइस है और 4 क्वेश्चन केस स्टडी के हैं। वो अभी हम धीरे धीरे आगे समझ लेंगे। सो सबसे पहला क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ सेक्शन ए में, सेक्शन ए फर्स्ट क्वेश्चन आप अपना रीड किया, आपने जो किया है, इफ एक्स वाई इक्वल्स टू 180 एंड HCF ऑफ x एंड y इक्वल्स टू 3 देन फाइंड LCM। सो ये हमें बहुत ही इजी सा क्वेश्चन दिया हुआ है, हमारे चैप्टर नंबर फर्स्ट का ही है, जिसका एक हमारा छोटा सा फॉर्मूला भी है जो कि हमारा x इंटू वाई इक्वल्स टू HCF इंटू LCM। ये एक्स वाई मतलब क्या होता है, जो हमारे नंबर है। सपोज यहाँ पे x की जगह 2 होता और y की जगह 3 होता, सो यहाँ 3 इंटू 2 इक्वल्स टू HCF इंटू LCM। तो यहाँ पे अभी सॉल्व करते हैं। सो x और y हमें क्या दिए हुए हैं, x और y ही दिए हुए हैं, इंटू HCF क्या दिया हुआ है, HCF ऑफ x एंड y इज 3 दिया हुआ है। सो 3 इंटू LCM तो हमें फाइंड आउट करना है। अब हम यहाँ से LCM कैसे निकाल सकते हैं, ये देखिए हमें यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है, इफ एक्स वाई मतलब x इंटू वाई इक्वल्स टू 180। सो इस पूरे की जगह हम यहाँ पर 180 रख देंगे। सो 180 इक्वल्स टू 3 इंटू LCM। सो अब LCM को इधर ही रख देंगे, 3 को इधर ले जाएंगे। सो ये आ गया हमारा 60। सो पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारा LCM इक्वल्स टू 60 हो गया। चलिए अब हमारा सेकंड क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो फर्स्ट के क्वेश्चन में हमें कुछ ऑप्शन भी, एक ऑप्शन में क्वेश्चन दिया हुआ है, 16 में से 5 क्वेश्चन में तो आपके पास चॉइस है। तो पहला क्वेश्चन यही है, इसका ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 14587 अपॉन 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 4, हाउ मैनी प्लेसेस, डेसिमल प्लेसेस। मतलब क्वेश्चन में कहने का ये, अगर इसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जब होती है सो कितने डेसिमल पॉइंट्स के बाद ये टर्मिनेट होगा। अब अपने क्वेश्चन पेपर जो आपने डाउनलोड किया वहां पर देख पा रहे होंगे, सो ये कितनों के बाद टर्मिनेट करेगा। सो ऐसे क्वेश्चन के लिए मैं आपको एक ट्रिक दे देता हूं। सो ये अपने नीचे देखिए हमारा क्या है, ऊपर अपॉन 2 1 इंटू 5 4। सो इस पोर्शन को हमें सिर्फ लेके चलना है, जो कि हमारा 2 1 इंटू 5 4। अब 2 और 5 जिसकी भी पावर ज्यादा है, जैसे पावर मतलब 1 और 4 दोनों में से कौन ज्यादा हमारा, कौन सा हमारी मैक्सिमम वैल्यू है, ऑब्वियसली 4 है। सो जो नंबर ऑफ डेसिमल हो गए टू टर्मिनेट इक्वल्स टू 4 होगा हमेशा। 4 मतलब हमेशा नहीं होगा, जो भी मैक्सिमम वैल्यू है 2 और 5 में जो भी मैक्सिमम वैल्यू है वो हमारी पावर में जिसकी मैक्सिमम वैल्यू है वही हमारे उतने ही डेसिमल प्लेसेस के बाद हमारा डेसिमल टर्मिनेट होगी हमारा ये नंबर। सो इसका हमारा फर्स्ट क्वेश्चन अब हमने यहाँ पूरी तरीके से। हमारा सेकंड क्वेश्चन दोस्तों क्या है, इफ सम ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल थ्री एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स plus 6 is 3, then find the value of k of k। so यहां से हमें find the value of k करनी है। अब यहां हम ढूंढेंगे कैसे निकालें। एक हमें रिलेशन दिया हुआ है, सम ऑफ जीरो जो है वो हमारा 3 है। so यही हम यूज करेंगे। अब आपने चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन है जो कि आपने पढ़े होंगे 2 केस, जो कि क्या है, सपोज हमारा एक जीरो जो है अल्फा है, सेकंड जीरो वो हमारा बीटा है। सो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू
माइनस बी बाय ए। ये हमें दो केस समझाए गए होंगे, आपके टीचर ने आपको बताया होगा। सेकंड है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल्स टू सी बाय ए। सो अब हम कैसे चूज करें कि हम ये वाला केस यूज करें या ये वाला केस यूज करें। वहां हमें हिंट दिया सम ऑफ जीरोस, मतलब ये वाला केस हमें बताया हुआ है कि सम ऑफ जीरोस बराबर इसके है। सो हमें ये वाला केस यहाँ पर यूज करना होगा। सो सेकंड केस हम यहाँ पर यूज नहीं करेंगे, जल्दी से इसमें वैल्यू रख देते हैं। सो ए क्या है हमारा 3, बी क्या है हमारा k, सी क्या है हमारा 6। सो वो क्या था अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए। सो अल्फा बीटा ये हमें सम ऑफ जीरोस तो दिया हुआ है 3 इक्वल्स टू माइनस बी क्या है माइनस का k, माइनस के अपॉन ए क्या था हमारा 3। सो 3 अपॉन 1 लगा इक्वल्स टू k अपॉन 3। सो इट इज 9 इक्वल्स टू k। सो k की वैल्यू यहां से आ गई हमारी 9। सो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन भी यहाँ पर खत्म होता है। अब हम यहाँ से थर्ड क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो दोस्तों हमारा थर्ड क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ है वो है हमारा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के वाले क्वेश्चंस, m वाले क्वेश्चंस काफी ज्यादा आते हैं। ऑफ पेयर लीनियर पेयर इक्वेशन 3x plus y equals to 3 and 6x plus ky equals to 8 does not have any solution। सो कौन सी वैल्यू होती है जो कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है। कोई भी सॉल्यूशन कब नहीं आता है, जब दो भी कोई इक्वेशंस पैरेलल होती है, जहां वो एक दूसरे को काटेंगे वहां पे तो एक सॉल्यूशन बन जाएगा। बट पैरेलल है, कहीं पर उन्होंने काटा ही नहीं, तो वहां पे कोई भी एक भी सॉल्यूशन वहां पर नहीं बनता है। अब पैरेलल लाइन के लिए केस क्या होता है, पैरेलल लाइन के लिए केस होता है हमारा a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। सो ये हो गया हमारा पैरेलल का केस। यहाँ पे आपको पैरेलल लिखना होगा। जब लाइन दो इक्वेशंस पैरेलल होंगी वो कहीं पर कट ही नहीं करेंगे तो उनका सॉल्यूशन तो जीरो ही होगा, कोई भी सॉल्यूशन उनका नहीं होगा। सो इसमें ये a b b और ये c। सो यहाँ पे हम रख देते हैं a1 क्या है 3 बाय a2 6 इक्वल्स टू क्या है यहाँ पे 1 मान लेते इसको 1 बाय b2 क्या है हमारा k इज नॉट इक्वल्स टू 3 बाय 8। ये तो इक्वेशन ही नहीं, इसका हमें जरूरत भी नहीं है, हमें सिर्फ इतनी सही हमें k की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ से क्लोज मल्टीप्लाई कर देंगे जो कि हो गया हमारा 3k इक्वल्स टू 6 k इक्वल्स टू 6 बाय 3 विच इज 2। सो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ गई हमारी 2। अगर k की वैल्यू 2 होगी सो ये जो दो लीनियर इक्वेशंस हैं ये कोई भी इनका सॉल्यूशन नहीं होगा। तो दोस्तों फोर्थ क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ इस बार के सैंपल पेपर में वो है हमारा काफी इजी है। इफ 3 चेयर्स एंड 1 टेबल कॉस्ट 1500 रुपए एंड 6 चेयर एंड 1 टेबल इक्वल्स टू 400 रुपीज। अब इनको सिर्फ हमें इस पूरे जो केस हमें दिया हुआ है इसको हमें सिर्फ इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, कुछ सॉल्यूशन नहीं निकालना, बिकॉज एक नंबर में सिर्फ हमें रिप्रेजेंटेशन के लिए ही आएगा। सो इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं हम। सॉल्यूशन है इसका कॉस्ट, सबसे पहले हमें लेट करेंगे कॉस्ट ऑफ 1 चेयर टू बी x, सेम लेट कॉस्ट ऑफ 1 टेबल टू बी y रुपीज। अब पहले केस में देखते हैं 3 चेयर और 1 टेबल, मतलब 3 एक की कॉस्ट कितनी है x, सो 3x प्लस में 1 टेबल की कॉस्ट कितनी है y, सो y इक्वल्स टू 1500। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। सेकंड केस देखते हैं 6 चेयर मतलब 6x, एक की कॉस्ट और 3, ठीक है, प्लस 1 टेबल y इक्वल्स टू 400। ये हो गया हमारा सेकंड केस। अब हमें इसके आगे कुछ सॉल्व नहीं करना है बिकॉज एक नंबर का क्वेश्चन था, सिर्फ इक्वेशन हमें बनानी थी। इसी क्वेश्चन को आपको 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में भी दे सकते हैं, जहां आपको इनको सॉल्व भी करना होगा, इक्वेशन निकालनी होगी। कोई भी आप मेथड लगा सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड या कोई भी मेथड आपको जो अच्छे से आता हो वो लगा सकते हैं। तो दोस्तों जो हमारा 5th क्वेश्चन है वो भी काफी आसान और थोड़ा सा बस मजेदार वाला क्वेश्चन है, वो कि हमारा विच टर्म
ऑफ एन एपी, एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी हमें दिया हुआ है 27, 24, 21 इज 0। सो हमें क्या कह रहा है, विच टर्म ऑफ एन एपी, एपी हमें ये दिया हुआ इज 0। सो इसकी ए क्या है, ए मतलब फर्स्ट वैल्यू, सो 27। डी कॉमन डिफरेंस क्या है, a2 माइनस a1, सो 24 माइनस 27 इक्वल्स टू -3। और इसमें हमें क्या पूछा गया है, ए एन निकालने वाला, ए एन, सो ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ये आपको एक फॉर्मूला आता ही होगा ए एन निकालने का। सो 0 निकालना है तो यहां से हम देख लेते हैं, एन निकालना मतलब हमें ये समझ लिया एन इक्वल्स टू 0। ये पूछा ना विच टर्म, टर्म मतलब एन, विच टर्म इज 0। सो ए एन इक्वल्स टू, ए क्या है 27 प्लस एन, तो n हमें यहां पर निकालना है n माइनस 1, इसको ऐसे वाला नहीं, ऐसे वाला ब्रैकेट, d क्या है -3, ये हो गया हमारा an। ये हमें इक्वेशन यहां पर मिल चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इस 27, ये प्लस का इधर, इसको इस साइड लेके आते हैं और -27 इक्वल्स टू n माइनस 1 माइनस 3। सो अब हम इस दो काम कर सकते हैं हम यहाँ पर, या तो पहले इसको पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करके फिर सॉल्व करें इधर ले जाके, या इस ब्रैकेट को छेड़े ही ना और 3 को सीधा डिवाइड में ले जाएं, ऐसे भी कर सकते हैं हम। इस इक्वेशन को यहाँ पे देखते हैं हम, -27 इक्वल्स टू n माइनस 1 माइनस 3। सो इसको मैं डायरेक्ट इधर ले जाता हूँ, -27, ये देखिए इसके साथ मल्टीप्लाई में है, अगर ब्रैकेट x y है तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सो -3 माइनस माइनस विच इज 9, n माइनस 1 हो गया 9। सो हमें तो वैल्यू n की निकालनी है ना, n इक्वल्स टू 9 माइनस का जाके प्लस का n इक्वल्स टू 10। सो ये आ गया हमारा n की वैल्यू, यहां से हमने निकाल दी कि इस एपी की 10वीं टर्म जो होगी वो 0 होने वाली है। तो दोस्तों फिफ्थ क्वेश्चन के ही और में या फिर एक ऑप्शन में भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि है इन एन एपी d is equals to -4 कॉमन डिफरेंस, नंबर ऑफ टर्म n equals to 7 एंड a n equals to 4, फाइंड द a निकालना है आपको, यहां से फाइंड करना है a को। ये भी काफी इजी सा क्वेश्चन है, सेम फॉर्मूला सेम वही चीजें लगेगी, बट मैं आपको करके दिखा देता हूं। सो a n equals to a plus n minus 1d, a n कितना वैल्यू दिया हुआ है विच इज 4 इक्वल्स टू a, तो निकालना है, थोड़ा साफ साफ लिख दो, 4 इक्वल्स टू a प्लस n कितना है 7 माइनस 1 d इक्वल्स टू -4। सो 4 इक्वल्स टू a, ये हो गया 6 और -4। सो 4 इक्वल्स टू a प्लस, ये प्लस आएगा सॉरी, -24। सो 4 इक्वल्स टू a माइनस 24। अब हम यहां से क्या करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे, a इक्वल्स टू 24 प्लस 4a इक्वल्स टू 8। सो इसकी जो फर्स्ट वैल्यू है a है वो है हमारा 28। तो दोस्तों अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 जो कि है हमारा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k। व्हाट वैल्यू ऑफ k वाले क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आए इस बार। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। इस बार क्या किया गया है, जो एक एक नंबर वाले क्वेश्चन है ना, वो आपको कुछ या तो कुछ छोटे छोटे फॉर्मूलाज है उनसे दिए हुए हैं, जो आगे कुछ क्वेश्चन है वो कुछ थ्योरम से दिए हुए हैं, और कुछ क्वेश्चन आपको चैप्टर नंबर 7 जिसमें 3 केस बताता है उससे भी आपको दिए हुए हैं। सो मतलब पूरी बुक से नहीं दिए हुए हैं एक एक नंबर वाले क्वेश्चंस, कुछ कुछ चैप्टर से जहां से उठाए गए हैं। ये आ गया इक्वल रूट्स। इक्वेशन क्या है हमारी, ax² सॉरी 9x² प्लस 6kx इक्वल्स टू 4 -4 इक्वल्स टू 0। सो ये हमें एक इक्वेशन दी हुई है। अब हमें इसमें व्हाट वैल्यू ऑफ k की वैल्यू बतानी है जिससे दो इक्वल रूट्स हमें यहां पर मिल जाएं। अब इक्वल रूट्स के लिए क्या होता है, b² माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। आपने पढ़े होंगे b² माइनस 4 इक्वल्स टू मोर देन 0, b² माइनस 4 इक्वल्स टू लेस देन 0। सो ये 3 केस, बट इक्वल 0 के लिए, इक्वल जीरोस के लिए ये वाला केस होगा। सो इसमें a क्या है, a क्या है 9, b क्या है 6k और c क्या है हमारा 4। सो इस इक्वेशन में रख देते हैं और वैल्यू निकाल लेते हैं। सो b इक्वल्स टू 6, k का स्क्वायर माइनस 4, a इक्वल्स टू 9 एंड c है हमारा 4। सो इसको 0, इसको हम सॉल्व करेंगे। सो आएगा 36 k का स्क्वायर माइनस 144 इक्वल्स टू 0।
अब मैं ये मिटा देता हूँ, इरेज कर देता हूँ, या चलो यहाँ कर देता हूँ। इतना आपने देख लिया 36 के, इसका अब हमने स्क्वायर भी निकाल लिया, ये भी कर लिया 0। अब हम इसको इस साइड ले जाते हैं, विच इज 36 के स्क्वायर इक्वल्स टू 144। अब के स्क्वायर निकाल लेंगे 144 अपॉन 36, ठीक है। अब ये यहाँ से कटेगा 4 पे, 36 4 से आप करके देख सकते हो 144 होगा। सो के इक्वल्स टू 4, के इक्वल्स टू √4, समझ गए? के इक्वल्स टू √4 प्लस माइनस का, सो के इक्वल्स टू प्लस माइनस 2। सो के की वैल्यू हमारे को यहाँ से मिल गई है, के स्क्वायर हमारा। तो दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 7 भी कर लेते हैं, जो कि बहुत ही इजी सा और बेसिक सा क्वेश्चन है, जो कि हमारा फाइंड द रूट्स ऑफ इक्वेशन। अब इक्वेशन क्या है वो देख लो, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। अब आपके पास इसके 3 टाइप के मेथड होते हैं। मैं बेसिक वाला करूंगा, जो कि हमारा स्प्लिटिंग मिडल टाइप। आप कोई भी मेथड यहाँ पर लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा कुछ लिखा नहीं गया कि इसी मेथड से निकालो। सो इट इज एक्स स्क्वायर। अब कोई दो नंबर इनका प्रोडक्ट हो गया 10x स्क्वायर। अब कोई ऐसे नंबर ढूंढो जिनका प्लस या माइनस 7x हो। सो 5 2 10, 5 प्लस 2 7। सो ये हमारे दो नंबर बन गए, विच इज प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। सो यहाँ पे हमने इसको स्प्लिटिंग मिडल टर्म, इसीलिए इसका नाम है मिडल टर्म 7। इसको हमने स्प्लिट कर दिया 2 में, 2 और 5, जिसका मल्टीप्लाई 10 के बराबर प्लस 7 के बराबर। सो ये हमने कर लिया 7x स्क्वायर। इसको मैं मिटा देता हूँ। सो इसको आगे सॉल्व करेंगे। पहले दो में से एक कॉमन, आपको आता ही होगा, आप तो अच्छे पढ़े लिखे बच्चे हो यार। ये दोनों हमेशा बराबर आएंगे, जिससे पता चलेगा हमने स्प्लिटिंग मिडल टर्म बिल्कुल सही करी है। पहला फैक्टर x प्लस 2, नेक्स्ट फैक्टर x प्लस 5। अब ये हमारे रूट्स नहीं हैं। कुछ बच्चे यहाँ तक करके आ जाते हैं और छोड़ देते हैं, ये हमारा रूट आ गया। नहीं, ये हमारे रूट्स नहीं है। अब इनको हमें 0 के बराबर भी प्रूव करना है। x प्लस 2 बराबर 0। सो x की वैल्यू -2, जो x की वैल्यू होती है ना, वो हमेशा रूट होती है। नेक्स्ट आ गया हमारा x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। सो x इक्वल्स टू -5, ये हमारा सेकंड रूट आ गया। फाइंड द रूट्स करने थे, दो रूट निकाले, -2 एंड -5। चाहो तो रख के देख लो, पर इतना टाइम नहीं होता है एक नंबर के क्वेश्चन के लिए कि आप चेक भी करो, वेरीफाई करो। अगर 2 या 3 नंबर में आता है, सो आप x की जगह इसकी वैल्यू और x की जगह इसकी वैल्यू रख के देख सकते हो। दोनों केसेस में वैल्यू 0 के बराबर ही आएगी। आपको एकदम श्योर हो जाएगा कि आपका आंसर एकदम सही हुआ है। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 भी कर लेते हैं, जो कि है हमारा एक फिगर वाला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन जो हमें फिगर वाला मिला अभी तक, जो कि है इफ PQ is 28 सेंटीमीटर, देन फाइंड पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PL एंड M। अब एक आपको मैं फिगर बना देता हूं, देखिए ये इसके साथ अटैच है। सो ये हमें फिगर दी हुई है PL, ये पॉइंट जो है ये N, दिस पॉइंट M, ये जो पॉइंट है इसके साथ लाइन और इसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है वो हमारा Q, और ये है हमारा पॉइंट नंबर T। अब हमें कहा है इस जो ट्रायंगल है PL एंड M, इस ट्रायंगल का हमें यहाँ पर पेरीमीटर निकालना है। देखो मैं इसको शेड कर देता हूँ। इस रीजन का हमें यहाँ से पेरीमीटर निकालना है। अब वो अपना दिमाग लगाओ, कैसे निकालेंगे। देखो, सबसे पहले जो चीजें हमें दी गई है वो लिखो। PQ ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले हमेशा जो चीज गिवन है वहीं से लिखो, वहीं से दिमाग चल जाता है। अरे ये गिवन है तो ये भी गिवन होगा, ये बराबर है तो यही बराबर होगी, ऐसे चीजों से दिमाग चलता है। सो सबसे पहले गिवन लिख दो, जैसे कंस्ट्रक्शन पहले गिवन टू प्रूव लिखते हैं ना, वैसे ही। ठीक है, PQ बराबर 2Q, मतलब PQ मतलब यहां से यहां तक का एरिया जो है वो 28 सेंटीमीटर। अब हमने क्या देखा, ये एक सर्कल है। अब ये एक टेंजेंट जा रहा है, एक ही एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट जा रहे हैं। सो हमने क्या पढ़ी थी थ्योरम, एक एक्सटर्नल पॉइंट से एक सर्कल पे दो टेंजेंट्स जाएंगे तो दोनों इक्वल होंगे। सो ये भी बराबर हो गया हमारा 28 के। सो देयरफॉर थ्योरम से हमने निकाल लिया PT बराबर हो गया हमारा 28। थ्योरम नंबर 10.2। आपको थ्योरम नंबर 10.2 नहीं लिखना है, मैं सिर्फ सॉल्यूशन बता रहा हूँ। आपको पूरी थ्योरम का जो आपकी लाइन है वो यहाँ पर लिखनी होंगी। सो यहाँ से क्या हो गया, PT भी हमारा 28 के बराबर हो गया। आगे देखते हैं। सो ये भी हमारा हो गया। इसको मैं साइड में जो जो चीज़ हमें गिवन आती जा रही है वो मैं लिख देता हूँ। सो PQ बराबर 28, PT बराबर
28। अब हमें निकालना क्या पेरीमीटर। अब पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, तीनों साइड्स का सम ऑफ 3 साइड। अगर इक्विलेटरल है तो 3 इंटू साइड, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तीनों साइड बराबर है 2 2 2 है, सो 3 इंटू 2 कर दो, फिर 2 + 2 + 2 कर दो, 6 ही आएगा। सो ये हो गया हमारा पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। एरिया क्या होता है, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर आंसर बताना कि ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, अगर वो आइसोलेशस है या फिर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, स्केलर ट्रायंगल है, तीनों के मुझे फॉर्मूले आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब हम देखते हैं, अब हमने क्या निकाला, पी टी और ये दो वैल्यू में ये इतना एरिया फालतू है, इतना एरिया फालतू है, और ये वैल्यू तो मिसिंग है। सो अब हम यहाँ देखते हैं। सबसे पहले हम रखते हैं पी क्यू बराबर हो गया पी टी, ठीक है, ये मैंने प्रूव कर दिया, दोनों 28 28 हैं, दोनों चीजें प्रूव हो गई। अब एक चीज देखो, पी क्यू जो है वो किस किस चीज से मिलके बना है। मैं इस लाइन को ऐसे बना देता हूं, देखो ये पॉइंट पी, ये पॉइंट क्यू और ये पॉइंट हमारा एल, जो यहां से लाइन जा रही है। अब देखो पी क्यू जो पूरा है वो किस किस से मिलके बना है, पी एल प्लस एल क्यू से मिलके बना है। वो पूरा का पूरा एक नहीं है, पी एल प्लस एल क्यू जब मिला है तब एक पूरा पी क्यू बना है। सो पी क्यू बराबर हो गया हमारा पी एल प्लस में एल क्यू, यहाँ पे आप साइड में लिख भी सकते हो, पी क्यू बराबर हो गया पी एल प्लस एल क्यू, ठीक है। ये हो गया हमारा पी क्यू की वैल्यू बराबर किसकी हो गई। अब हम देखते हैं हमारा पी टी किसके बराबर है। सेम वही चीज, अगर हम इसको इधर से देखें, चीज हमारा पी टी लास्ट में आ गया एम। सो पी टी किससे मिलकर बना है, पी एम और एम टी से। सो दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू पी एम प्लस एम टी। अब देखो यहां से क्या चीज हो गई, कितनी बड़ी घटना यहां पर हो गई है। देखो इसको यहां से मैं मिटा दूंगा। अब देखो फिगर में आओ, फिगर में देखो पी एल एल क्यू हमारा ये आ गया, ठीक है। उसके बाद पी एम, फिर हमारा आ गया एम टी, ठीक है। एम एन आना चाहिए था ना, ठीक है। अब इतना चीज हम समझ गए। अब हमने एक और चीज क्या देखी, पी एल ये जो है, ये और ये भी एक टेंजेंट बन गया, एक्सटर्नल पॉइंट एल है, उससे हमारा ये भी एक टेंजेंट है, ये भी एक टेंजेंट हो गया, ये एन पॉइंट है। अगर आपको फिगर यहाँ पर समझ ढंग से नहीं आ रही, बिकॉज थोड़ा मैस हो चुका है, सो आपने जो अभी मैंने लिंक से डाउनलोड करा आपको सैंपल पेपर, वहां से आप ये देख के आओ जल्दी से। सो अब हमने क्या देखा, एल क्यू ये वैल्यू बराबर है एल एन के, ठीक है। सो पी एल प्लस में एल एन, यहाँ पे आप साइड में लिखते जाओ, एल क्यू इक्वल्स टू एल एन, ये आपको साइड में लिखते रहना होगा, इनसे आपको नंबर्स मिलते हैं। यूं मत सोचना अगर मैं ये करता चला गया, ये सब चीजें नहीं लिखी तो मार्क्स मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे। टीचर पागल नहीं बैठा, फ्री में एक नंबर नहीं देगा आपको, ठीक है। बोर्ड में एक एक नंबर के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट है पी एम, ये तो ठीक है पी एम, अब प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट है एम टी, अब ये भी हमने देखा अगर एक पॉइंट एम एक्सटर्नल है, सो उससे एम एन और एम टी दो टेंजेंट्स जा रहे तो दोनों इक्वल होंगे। सो ये भी हमने कर दिया, एम टी इक्वल्स टू एम एन, साइड में लिखो एम टी इक्वल्स टू एम एन, ठीक है। ये हमारी एक नई इक्वेशन आ गई। अब हम क्या करेंगे, ये प्लस ये प्लस ये। सो हमने क्या देखा, ट्रायंगल फॉर्म हो गया, पी एल, ठीक है, एल एन यहां तक का, मतलब हाफ ट्रायंगल हमारा यहां तक का कंप्लीट हो गया इस साइड का। उसके बाद पी एम, उसके बाद एम एन। सो ये हमारा इस साइड का भी ट्रायंगल कंप्लीट हो गया। सो हमें पेरीमीटर क्या चाहिए था, सम ऑफ 3 साइड। सम ऑफ 3 साइड यहां से पेरीमीटर करो, ठीक है। पेरीमीटर करेंगे पी एल प्लस एल एन प्लस पी एम प्लस एम एन। तो अब हमने यहां पर क्या देखा, पी एल प्लस एल एन, पी एल प्लस एल एन, अगर ये लाइन इसके भी बराबर है, सो अगर ये पूरा 28 है, सो ये भी तो पूरा 28 ही होगा ना। सपोज अगर मेरे पास 1 मीटर का एक धागा है, अगर मैं उसको राउंड राउंड घुमा दूं किसी चीज पे, तो भी उसकी लेंथ तो 1 मीटर रहेगी। चाहे मैं उसको खुला छोड़ दूं तब भी उसकी लेंथ तो 1 मीटर ही रहेगी ना। सो वही चीज अगर मैं इस लाइन को सीधा लूं तो वो 28 है, अगर मैं इस लाइन को बीच से कहीं मोड़ दूं सो वो भी तो 28 ही होगा ना, बीच में कम तो नहीं हो जाएगा। सो ये हो गया हमारा बराबर 28 प्लस सेम चीज इस साइड भी देखो, पी एम प्लस एल टी, अगर ये इसके बराबर है सो इसके बराबर, ये आ गया हमारा 28। सो पेरीमीटर आ गया हमारा 56 सेंटीमीटर। इतना काम करने के बाद आपको आंसर मिलेगा आपका 56
सेंटीमीटर इतना पूरा काम कर दिया, सारी चीजें साइड में लिखी है, फिगर बढ़िया बनाई है, ये सही है, 1 नंबर पक्का, 1 नंबर आपसे कोई भी नहीं ले सकता। चलिए दोस्तों, अब हमारे सैंपल पेपर का क्वेश्चन नंबर 9 भी यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, जो कि हमारा इफ टू टेंजेंट्स आर इंडिसेंट एट 60 डिग्री ड्रॉन अ सर्कल ऑफ रेडियस दिस देन फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट। अब आपको यहाँ पर फिगर भी बनानी है, क्योंकि आपका एक सेंटर या आपका एक सर्कल विच इज ये हो गया ओ, दिस ये हमारे 2 टेंजेंट हो गए। अभी इनके बीच में इंडिक्लाइन मतलब ये जो एंगल है ये हमारा 60 डिग्री हमें दिया हुआ है। अब रेडियस हमें यहां से दी हुई है 3 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना क्या है, इसकी और इसकी वैल्यू निकालनी है। मैं आपको इनको नाम भी दे दूं, विच इज P, इसको A दे देते हैं, इसको B दे देते हैं, ये तो हमारा O है ही। अब हम क्या करेंगे, देखिए इसको यहां से मिला देंगे, ज्वाइन कर देंगे, और अगर ये रेडियस 3 सेंटीमीटर तो ये भी रेडियस 3 सेंटीमीटर ही होगी। ये हम अपनी तरफ से कंस्ट्रक्शन कर, आप भी कह सकते हो। सो ये भी हो गया हमारा 3 सेंटीमीटर। अब हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, कौन सी, जब भी एक टेंजेंट सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से एक टेंजेंट रेडियस से जब एंगल बनाता है वो कितना होता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ये भी कितना एंगल है, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे दोनों। थ्योरम पढ़ी है ना आपने, क्लास चैप्टर नंबर 10th किया है, समझा है। सो उसी से ये क्वेश्चन है कि 90 बन गया, 90 बन गया। अब इसीलिए आपको थ्योरम्स करवाई जाती है, आपको 90 नहीं पता होगा कि यहाँ 90 बन रहा है, सो कैसे सॉल्व करोगे। सो देखो ये आ गया, ठीक है, 90 है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ से हमें इसकी और इसकी वैल्यू निकालनी है। अभी दोनों सेम तो होंगे, हमें ये पता चल गया बिकॉज एक्सटर्नल पॉइंट से हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन हमने क्या करना है, इन ट्रायंगल, क्वेश्चन में मिटा दूं अब, ठीक है, फिगर रहने देते, क्वेश्चन मिटा देते हैं। क्वेश्चन आप समझ गए हो, अभी बता दो, अगर नहीं समझो तो एक बार जहां हमने लिंक था वहां से आप देख लो जल्दी से। सबसे पहले अब हम क्या लेंगे, इन ट्रायंगल PAQ एंड ट्रायंगल POB, मतलब PA ये सॉरी ये O है, PAO इज इक्वल्स टू POB। कल तो PAO PBO। सो यहां से हमने क्या कर लिया, इन ट्रायंगल PAO एंड PBO, इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में हमने कुछ चीजें सिमिलर करनी है, कॉन्ग्रुएंट करनी है। सो ये तो हमें पता चल गया, ये लाइन कॉमन है, इसमें भी आ रही है, इसमें भी आ रही है, ठीक है भाई। उसके बाद ये भी हमारा 3 सेंटीमीटर, ये भी हमारा 3 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद ये लाइन बीच में कॉमन आ रही है, ये लाइन कॉमन ले लो, फिर 90 डिग्री का एंगल ले सकते हो, जो आपका मन हो वो कर लो। बट मैं लाइन ले लेता हूँ तीनों, 1 2 3, तीनों लाइन इसकी कॉन्ग्रुएंट है, तीनों लाइन इसकी इक्वल है। सो ट्रायंगल PAO, मैं लिखूंगा नहीं, आप समझ जाओ, बस यहाँ से साइड साइड में लिख भी सकते हैं। फिर PA बराबर PB टेंजेंट्स, नेक्स्ट PO बराबर OP कॉमन एंड PAO इक्वल्स टू BO विच इज अवर रेडियस, ठीक है। सो अब ये क्या हो गया, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए एक दूसरे के। अब हमने यहाँ पे CPCT से क्या कर लिया, एंगल APO इज इक्वल्स टू एंगल OPB, मतलब हमने क्या किया, इतने एंगल को इतने एंगल के बराबर हमने यहां से सॉल्व कर लिया, ताकि हम अगर एक की वैल्यू निकाल दे तो दूसरे के भी सेम हो जाएगी। बट इतना काम आपको करने की जरूरत ज्यादा नहीं पड़ेगी, बिकॉज आप यहां से अगर थ्योरम लिख देते हो कि ये एंगल ये टेंजेंट इसके इक्वल आएगा बिकॉज ऑफ एन एक्सटर्नल पॉइंट, सो आपको ये प्रूव नहीं करना पड़ेगा, वो आपकी मर्जी है। आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो, फिर डायरेक्ट थ्योरम भी लिख सकते हो। अभी वैल्यू नहीं है, ये वैल्यू मैं निकालूंगा, देखो, क्योंकि हमें वैल्यू निकालनी है ना लास्ट में ओवरऑल। तो सो हमने क्या किया, इन ट्रायंगल APO, इसमें ये देखो, अब देखो एक चीज मैं आपको क्यों किया था मैंने वो बता देता हूं। मैंने वो चीज इसलिए की थी ताकि मुझे एक बेस परपेंडिकुलर सारी चीजें मिल सके। देखो सो ये मेरा 90 डिग्री है, ट्रायंगल में क्या पड़ा था, 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूज होती है। सो ये मेरा हाइपोटेन्यूज हो गया, ठीक है। ये हमारा एंगल है 30 डिग्री हो गया, क्योंकि 30 डिग्री लगाना है हमें, पूरे ट्रायंगल में मैं नहीं लगा सकता था। इसीलिए क्या मैंने, मुझे यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री 30 की वैल्यू चाहिए थी, इसलिए मैंने ये किया, ठीक है। ये हमारी रेडियस है, मतलब ये हमारा बेस हो गया, बिकॉज 90 डिग्री का एंगल किस पे बना हुआ है, इस पे बना हुआ है, ये हमारा बेस परपेंडिकुलर हो गया, परपेंडिकुलर, ठीक है। अब देखो, अब हमने क्या निकाला, ये तो हमें निकालना है।
सो हम यहां से क्या देखते हैं, परपेंडिकुलर या P बाय B किसके बराबर होता है, tan 30 के। 10 मतलब 10 के बराबर होता है, 30 हमने यहां से ले लिया। अगर आप में ये रेशियोज नहीं आती आपको निकालनी, सो मैंने ट्रिग्नोमेट्री की एक ऐसी वीडियो बनाई थी, एक वीडियो में आपको सारे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले क्लास 12 तक के याद हो जाएंगे। 10th 11th तो छोड़ो, क्लास 12 तक के याद हो जाएगी। तो यहां से आप इसको देख लेना जल्दी, ऊपर आई बटन पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा, नहीं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपके लिए वो लिंक डाल दूंगा। सो यहां से हमने 10 30 निकाल लिया। P कितना है हमारा 3, B बेस कितना है निकालना है, BAP इक्वल्स टू 10 30 की वैल्यू मुझे सबसे पहले कौन बताएगा, 1/√3। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, विच इज AP बराबर आ गया हमारा 3/√3 सेंटीमीटर। सो ये आ गई मेरी टेंजेंट की वैल्यू, इस वाले टेंजेंट की 3.√3, इस वाले की भी 3/√3। अब मैंने आपको ये बता दिया मैंने वो चीजें क्यों की थी, कांग्रेंस क्यों किया था, एंगल 30 लाने के लिए और एक ट्रायंगल बनाने के लिए। अगर मैं एंगल 30 नहीं लाता तो 60 लाता, √3 से आती वैल्यू वही, बट एक ट्रायंगल ढंग से नहीं बन पाता। दोस्तों अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9 में एक ऑप्शन में भी क्वेश्चन, यार ऑप्शन में बहुत क्वेश्चन है इस बार। ऑप्शन में जो क्वेश्चन है वो हमारा और करके दिया हुआ है, ये PQ इज अ टेंजेंट ऑफ सर्कल विद सेंटर। ये सब आप देख लेना, मैं मेन चीजें लिख रहा हूं। इफ OPQ इज an isosceles triangle then find angle OQP। ये आपको मैं अभी फिगर से बहुत अच्छे से समझा देता हूँ। देखो ये हमारे को क्वेश्चन क्या गया, एक सर्कल है जिसका सेंटर है O, उसके बाद एक टेंजेंट है हमें क्वेश्चन नंबर इसमें दिया हुआ है जो कि एक ये पॉइंट हमारा P और ये हमें दिया हुआ है क्वेश्चन पॉइंट Q, ये आ गया दिस, ये हमने यहाँ से जोड़ दिया, ये हमारी रेडियस हो गई। अब हमने क्या थ्योरम पढ़ी है, टेंजेंट जब भी सर्कल से इंटरसेक्ट करेगा रेडियस से एंगल बनाएगा, कितने का बनाएगा 90 डिग्री का। सो अब हमने देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, ये एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है। आइसोस्केलस ट्रायंगल मतलब ये वाली वैल्यू इसके बराबर होगी, ये जो सॉरी PO है वो PQ के बराबर होगा। अब आप कहेंगे भाई OQ ने क्या बिगाड़ा, इसको नहीं क्यों किया, क्या पढ़ा है यार तुमने अभी तक, ट्रायंगल क्या बोलता है, हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल, दोनों से बराबर नहीं हो सकते, लॉन्गेस्ट है सबसे ज्यादा है। अगर ये 2 और ये 2 है तो ये 3 ही निकलेगी, कभी भी इनसे छोटी नहीं निकलेगी या इनके बराबर नहीं निकलेगी। अगर 90 डिग्री का एंगल होगा तो इक्विलेटर होगा तो यार वो तो तीनों साइड बराबर ही होती है उसमें। सो ये हमने अभी तक क्या पढ़ा था, हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड। सो ये हाइपोटेन्यूज है, क्यों 90 डिग्री के अपोजिट बन रही है इस वजह से। अब देखो यहाँ से हमने क्या करना है, यहाँ से देखो इसको हम दे देते हैं x। अब हमें निकालना क्या, OQP, ये वाला एंगल मुझे निकालना है यहाँ से, ये वाला एंगल हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करने को कहा गया है। इसको मैं x नाम दे देता हूँ, इसको भी x दे देता हूँ। अब अगर मैं पूरे ट्रायंगल में देखूँ तो x प्लस 90 इक्वल्स टू 180। एंगल सम प्रॉपर्टी ट्रायंगल के तीनों एंगल 180 के बराबर होते हैं। सो 2x इक्वल्स टू 2x प्लस 90 इक्वल्स टू 180। सो 2x इक्वल्स टू 180 माइनस 90, 2x इक्वल्स टू 90। सो x इक्वल्स टू 90/2, so x equals to 45 degree. So angle OQP equals to our 45 degree. So ये होगा हमारे 9 क्वेश्चन। अब हम एक 10th लास्ट क्वेश्चन भी कर लेते हैं ताकि ये वीडियो ज्यादा लंबी भी ना हो। 10th क्वेश्चन देख लेते हैं और नेक्स्ट पार्ट भी इसके वीडियो के जल्दी आएंगे जिसमें हम आगे के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 10th जो हमें बोलता है वो बोलता है हमें इन अ ट्रायंगल ABC point D and E are points on A, B and BC respectively. अब एक केस भी such that DE parallel to BC if AE equals to 2 centimeter, AD equals to 3 centimeter, BD equals to 4.5 centimeter and फाइंड CE। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। एक छोटा सा प्रॉब्लम तुमने फॉर्मूला पढ़ा होगा उससे बन जाएगा। देखो एक ट्रायंगल है, अपने आप बता दोगे तुम ABC। अभी क्या बोलता है पॉइंट बीच, हाँ देयर आर सम पॉइंट ऑन BC विच इज D और E। सो रिस्पेक्टिवली का मतलब तुम्हें कैसे पता चलेगा कि कौन सा पॉइंट इधर बनाओ या इधर बनाओ। रिस्पेक्टिवली मतलब अगर D पहले लिखा है तो AB के साथ बनेगा क्योंकि AB भी पहले लिखा है। सो D भी AB यहां बनेगा।
ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ई हमारा BC के, BC होगा दिस ABC, सॉरी ये AC है, सो AC के साथ बनेगा तो AC हमारा ये होगा, ये वैल्यू आ गई हमारी दिस, सो ये आ गया हमारा D पॉइंट, ये हमारा E पॉइंट, दोनों को बराबर कर दिया। अब जब तक आपको ये केस ना दिया हो कि दोनों पैरेलल है एक दूसरे के, आप ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। बट अगर आपको दिया हुआ है कि ये इसके पैरेलल है, सो यहाँ से फॉर्मूला बनता है जो कि कन्वर्स ऑफ BPT भी जिसे हम कहते हैं, 6 चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि है हमारा, मतलब BPT है, उसका मैं कन्वर्स बता देता हूँ, जो कि इसका रिजल्ट निकलता है AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC। सो अब हम यहाँ से निकालते हैं, देखिए AD की वैल्यू 3, DB की वैल्यू 4.5, AC की वैल्यू AC की वैल्यू 2, EC की वैल्यू ये हमें तो निकालनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो जल्दी से, 3EC इक्वल्स टू 9, 44.5 इंटू 2 9, सो EC की वैल्यू आ गई हमारी 9/3 विच इज अवर 3, सो EC की वैल्यू आ गई हमारी 3। ठीक है दोस्तों, तो मैं उम्मीद करूंगा दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपने 10 से 10 क्वेश्चन आपको भी आते होंगे, अगर नहीं आते होंगे तो आपने यहाँ से कुछ उनके सॉल्यूशन सीखे होंगे, उनके कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी सीखी होगी। मैं उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, और ऐसे इसका आगे का पार्ट भी आने वाला है, साइंस का, इंग्लिश का, सबका हम ट्राई करेंगे, सबके सैंपल पेपर हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सैंपल पेपर्स के सॉल्यूशन भी सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।